क्लास में मैंने क्या बताया था? सर आपने डिफरेंशिएशन के कुछ 10 सम्स कराए थे। डिफरेंशिएशन के सम्स कराए थे, एक बार देखिए। अच्छा, नया कुछ सिखाया नहीं था, ये तीनों फॉर्मूले को यूज करके सम कराया था, यही ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो आज कुछ नया पढ़ाता हूँ फिर आगे। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ाया है अलजेब्रिक फंक्शन में x रेज टू n वाला, है ना? यस सर। यस सर। और एक रूल पढ़ाया है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन का रहे तो उसको कैसे करते हैं? यस सर, कि उसको सेपरेट करके इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं, देन ऐड कर देते हैं वापस। तो अब उसमें से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। तो पहले प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सपोज लास्ट लेक्चर का कोई एक एग्जांपल देखूं मैं, ऐसा होगा सब तो। हाँ, जैसे एग्जांपल नंबर 9 और 10 दिख रहा है आपको? यस सर। यस तो सर। इसमें क्या किया था आप लोगों ने? डिफरेंशिएशन से पहले मल्टीप्लाई किया था। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही देखो, यही अगर y-4 रेज टू 10 होता तो कैसे मल्टीप्लाई कर पाते? नहीं कर पाते, यस सर। यस सर, नहीं कर पाते। है ना? y-4 का पावर 1 है, इसकी जगह अगर 10 होता तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता मतलब बहुत लेंदी होता, मतलब इम्पॉसिबल। पूरे दिन एक डिफरेंशिएशन में तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? तो इसी के लिए इस प्रोडक्ट रूल की जरूरत होती है। तो जरूरत क्यों होती है ये समझ आया? यस सर। अब ये रूल समझो। सपोज कोई एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज fx इंटू जी, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से पहले किसी एक फंक्शन को रखते हैं बाहर, मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ अदर। दूसरी बार डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ अदर फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहले, ठीक है? यस तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब इस प्रोडक्ट रूल के एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट रूल के एग्जाम्पल के लिए पहले वही दोनों एग्जाम्पल लेता हूं जो आपने पिछले क्लास में किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? x इंटू 3x² माइनस 9। तो सपोज मुझे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू 3x² माइनस 9 है, ये पिछले लेक्चर में किए थे हम लोग, यस सर। मल्टीप्लाई करके। अब इस रूल के हिसाब से देखते हैं। तो fx दैट इज x को बाहर रखा, मल्टीप्लाइड विथ d बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9, प्लस दूसरी बार 3x² माइनस 9 को बाहर रखा, मल्टीप्लाइड विथ d बाई डी एक्स ऑफ x।
तो ये हो गया x इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes. यस सर। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिर मेरा हो गया x इंटू 3 इंटू 2x माइनस 0 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, so 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 9। ऐसा कुछ आंसर पहले भी आया था, देखो तो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। यस सर। दूसरा एग्जांपल भी उसी में से लेता हूँ। 10th क्वेश्चन में क्या था? y माइनस 4 इंटू 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, y माइनस 4 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को ढूंढना है d अपॉन dy y माइनस 4 इंटू क्या था? 2y. 2y plus y 2y square. प्लस वाई स्क्वायर। 2y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन y माइनस 4 को बाहर रखा, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी वाई ऑफ 2y प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बार सेकेंड फंक्शन 2y प्लस वाई स्क्वायर को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी वाई ऑफ y माइनस 4। तो ये मेरा हो गया y माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2y। अब तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आता होगा। Sir. 2y प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 8y प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये हो गया 3y स्क्वायर 2y 4y माइनस 8y, तो माइनस 4y माइनस 8। ऐसा ही कुछ आंसर आया था पहले भी। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ, फिर इसके कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। Sir, हाँ sir, ये जो प्रोडक्ट रूल का डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन क्या है? तो पहले कॉपी करो, देखता हूँ Okay, sir. हम लोग कितना समझ पाते हो उस हिसाब से। पहले कॉपी तो कर लो। सर आपने लास्ट क्लास में ये बोला था कि आप वो इफ dy by dx is greater than 0 then y increases with x वाला आप एक्सप्लेन करने वाले हो। पिछली बार उसका एक्सप्लेनेशन रह गया था। एक्सप्लेनेशन कहाँ रह गया था बेटा? नहीं सर, एक्सप्लेनेशन हो गया था। आपने बोला था कि आप उस पर और सम सब देने वाले हो। अच्छा अच्छा, उसके क्वेश्चंस नहीं कराए थे। अच्छा, वो याद दिलाया, कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी करा देता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन के साथ साथ उस पर भी कराता हूँ। सही बोला, अच्छा वो याद दिलाया।
Done, sir. सबका हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. प्रॉब्लम करो। इसको कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? 1 सेकेंड सर, ऑलमोस्ट आ गया। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। सबका हो गया? यस सर, हो गया। आगे बढ़े? देखो, जिसका हो गया वो लोग आंसर मैच करो, और जिसका नहीं हुआ वो देखो। सपोज फर्स्ट, dy by dx is equal to x raised to 2 by 3 into 2x minus x square। यही है, आई मीन इसको ऐसा कहते हैं, dy by dx में y लिख देते हैं इसको। तो इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो एक तरीका है मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और दूसरा अगर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहें तो dy by dx इज इक्वल टू x रेज टू 2 by 3 को बाहर रखो, d by dx ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, d by dx ऑफ x रेज टू 2 by 3। तो x रेज टू 2 by 3, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 2x हाँ प्लस सर। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 by 3 इंटू एक्स रेज टू 2 by 3 माइनस 1 by 3, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes sir। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स रेज टू 2 by 3 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू 5 by 3। समझ रहे हो? Yes sir। Yes, sir. प्लस 4 by 3 इंटू एक्स रेज टू 2 by 3 माइनस 2 by 3 इंटू एक्स रेज टू 5 by 3। सबका सर कुछ? ये वाला स्टेप नहीं समझा, जरा समझाओ ना। हाँ, तो ये ये वाला नहीं, हिस्ट्री इसके ये वाला और इसका ऊपर वाला। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ और आता है तो बताओ। ये टर्म और ये टर्म में 2 by 3 है तो ऐड कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 by 3। तो 10 by 3 एक्स रेज टू 2 by 3 माइनस 8 by 3 एक्स रेज टू 5 by 3। ये आपका आंसर होगा। आया है किसी को यही आंसर? यस Yes sir। वेरी गुड। यस सर। बाकी जो Yes, लोग sir. नोट कर रहे हो एक बार लिखो, लिखने के बाद भी अगर नहीं समझ आए तो पूछो।
एक बार लिखो फिर बताओ किसी स्टेप में डाउट है तो। सर वो जरा dy by dx का एक बार स्टेप एक्सप्लेन करो ना, वो समझा नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू था ना। कौन सा वाला? वो dy by dx से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। यस सर। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यस सर। प्लस दूसरी बार सेकेंड फंक्शन को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। यही Yes. प्रोडक्ट रूल है। हाँ सर। वही किया सेकेंड स्टेप में। सर पर वो 2x by 5 by 3 कैसे हुआ? वो फोर्थ लाइन में 2x by 5 by x रेज टू 2/3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यस सर, समझा सर। 5 by 3। थैंक यू सर। और कोई? डन सर। डन, आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट बी 6x³ - 10 10 - 20x। 6x³ - x 10 - 20x बता देना यार। मैं इसमें है y = 6x³ - x इंटू 10 - 20x। यही है क्वेश्चन। देखो Yes. तुम लोग, मेरा ऊपर चला गया। यस सर। यस सर। तो dy by dx, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, दैट इज 6x³ - x multiplied with differential of second function, that is d by dx of 10 - 20x, प्लस दूसरी बार 10 - 20x को बाहर रखा, multiplied with differential of first function, that is d by dx of 6x³ - x। होगा ऐसा? Yes, sir. तो ये हो गया 6x³ - x, 10 का 0 - 20x का -20 प्लस 10 - 20x, 6 3 जा 18, 18x² - 1, ऐसा होगा? यस सर। तो -120x³ माइनस प्लस 20x प्लस 180x² माइनस 360x³ -10 प्लस 20x। कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया ऐसे। क्यूब वाला टर्म -360 -120 कितना हुआ? -480। -480 तो -480x³ प्लस 180x² प्लस 40x
-10, ये आंसर आया था। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। सर वो सेकंड स्टेप में थोड़ा डाउट है, समझा नहीं सर सेकंड स्टेप। और लिख रहा है या हिस्ट्री के जैसा सिर्फ देख रहा है, पहले ये बताओ। नहीं सर लिख रहा हूँ सर। तो लिखा उस स्टेप को। यस सर, हाँ उसमें अब डाउट बोलो हुआ क्या। इसके लिए पूछा। हाँ सर, डाउट हुआ लिखने में, बताओ क्या डाउट हुआ। सर वो 0 - 20 कैसे हुआ? 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यस सर। और 20x का डिफरेंशिएशन 20। हाँ सर समझा सर। सर क्या इसमें से पूरे जो फाइनल आंसर आया उसमें से 10 कॉमन निकाल के फिर बाकी का हाँ हाँ, लिख वो सकते सब कोई हैं? काम नहीं है, कर सकते हो, वो 10 कॉमन निकालो, जैसे मन वैसे लिखो, ये सब कोई काम नहीं है, वो तो इतने में भी क्वेश्चन। खत्म कर देंगे तो ये भी सही है ना? क्या। यही फाइनल आंसर छोड़ देंगे तो ये भी सही है? हाँ ये भी सही ठीक है सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. यस सर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो आप लोग कह रहे थे कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, इसका कुछ बताया था शायद, देख लो एक बार। हाँ, और एक एक एग्जांपल दिया था, यही ना। हाँ सर। तो ये तो थ्योरी लिखा होगा नोट्स आपके पास। हाँ सर है। हाँ, तो वो अपने पास रखिए, और उस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराता हूँ। नोट सामने रखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दिख रहा है सबको। यस सर। कोशिश करो।
Sir, y decreases with increase in x. देखते हैं। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो, so d by dx of fx का मतलब हो गया d by dx of 2x क्यूब प्लस 300 अपॉन x क्यूब प्लस 4, ऐसा है। यस सर। Yes, sir. इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 6x स्क्वायर, यस सर। पक्का, Yes, sir. Yes, sir. माइनस Yes, sir. 900 बाई x4, ऐसा होगा। हाँ sir. Yeah, sir. अच्छा, अब इसमें मैं x इज इक्वल टू -2 पुट कर देता हूँ। Excuse me, sir. Sir, minus 900 upon x to the power 4 कैसे आया? अच्छा, तो एक स्टेप मैंने बीच का छोड़ दिया जानबूझ के, मुझे लगा आप लोग कर लोगे, बट लिख देता हूँ। सो d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 300 इंटू एक्स रेज टू -3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4, ऐसा लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. तो हाँ ये सर। हो गया 2 इंटू 3x स्क्वायर, पहला टर्म। Yes, sir. दूसरे टर्म में 300 बाहर, x का पावर -3 है तो -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1 प्लस 0, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 900 अपॉन एक्स रेज टू 4। Yes, sir. अब समझ गया। अब समझ गया? तो इसमें x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आएगा? -516 by 6. नेगेटिव आएगा। हाँ sir. Yes. तो Yes, मैंने sir. सिखाया था कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव का मतलब है y डिक्रीजिंग विथ x, यस Yes, sir. रेट ऑफ चेंज है ना। हाँ सर। तो रेट ऑफ चेंज किसी चीज का नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर। So that is fx is a decreasing function at x is equal to -2. ठीक है?
Yes, sir. हाँ सर। तुम लोगों को So इक्वेशन ऑफ after finding बोलो। that 6x square minus 900 upon 4x square, we have to put the value of x equals to -2 in that, no? यस, Okay, sir. Thank you, sir. आगे बढ़ो। Sir, just a second, please. जस्ट सेकंड सर। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में तुम लोगों को अगर स्लोप दिया रहे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आता है? हाँ सर। यस सर एक पॉइंट भी चाहिएगा ना हाँ, एक पॉइंट चाहिए होता है और हो वेरी जाता गुड, हाँ वेरी गुड। एक स्लोप और पॉइंट दिया रहे तो लिखने आता है? हाँ सर। है। यस सर सर। y इक्वल्स mx प्लस c से नहीं, y y माइनस माइनस y वाई इज वन इक्वल्स टू इक्वल टू एम एम एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स वन। माइनस हाँ एक्स वो वन होता है। अरे बेटा दोनों सही है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, आई मीन स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो भी सही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो भी सही है। यूज करने आता है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। नहीं सर, और सीबीएसई में नहीं है। स्टेट में भी नहीं है सर। यस सर, सीबीएसई में नहीं है, नहीं आता। आईसीएसई में है सर। Yes, ICSE में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन दो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यूज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। कोशिश करो। ऊपर वाला लिख लिए हैं, पहला स्कूल आप? हाँ सर। ओके फाइन। सर इसमें t की वैल्यू क्या है? मालूम नहीं है, मुझे ढूंढना है कि टी के किस रेंज में इंक्रीजिंग होगा, टी के किस रेंज में डिक्रीजिंग होगा। हाँ सर।
सर हो गया। बोलो, कुछ आंसर बता रहे हो? सर हो गया। क्या है आंसर? लेस देन 20 और ग्रेटर देन 20। क्या लेस देन 20 देन 20? सर डिक्रीजिंग है आंसर। कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है? जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एक बार उसको देखो और उस फॉर्म में आंसर बताने की कोशिश करो। So हाँ बोलो। they won't ask us to like do differentiate in exams. They would like, I've heard that they would give some numericals and we have to identify where to differentiate and where to do all those stuff. So how to identify that? Who told you that? So usually in papers it's like that only, no, I thought. How do you know? So my friends are in 12th and 11th, so they told me. First of all, understand basic thing of study. When I ask you to memorize, suppose when I ask you to memorize a table, yeah, or multiplication, and if I ask you multiply 2 into 3, but you will say, no sir, I won't multiply because you have not given the option. Does it make any sense? Oh, sir. So the point is you have to learn multiplication, right? So for learning multiplication, first of all, you need not attempt those questions in which options are given. Then only you will learn multiplication. Yes, sir. Isn't it? So my idea is to make you learn how to find the interval in which any function is increasing or decreasing. Once you get to know how to calculate it, in that case, infinite number of more than one multiple choice question can be formed. For example, first of all, you solve it and then I No, will give sir. you four options. I'm saying that not multiple choice. Like they told that they give some numericals in exam and then we have to Who told you? identify. I am telling you now. Yes, sir. I am telling you, no need to find the numerical value of, no need to put a numerical value of t in order to find the values of t in which function is increasing or decreasing. Believe me, little knowledge is a dangerous thing. Have faith on me the way I am teaching you. This is the very first thing in calculus you are learning. So whenever you are learning a very new thing, in that case, you have to learn from basic. अपने मन से दिमाग लगाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा. कैलकुलस की क्लास में अभी आप नर्सरी के स्टैंडर्ड में हो. कोई किसी ने कुछ कहा, कौन कहा, बिल्कुल गलत कहा. मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन का 10 फॉर्म अभी लिख देता हूँ सामने में, देखो. तो जो सिखा रहा हूँ वो सीखो. अननेसेसरी दिमाग फालतू का लगा रहे हो, उसका की कोई मीनिंग नहीं है. किसने, तुम्हें पता भी नहीं है कैलकुलस क्या होता है और तुम्हें किसी ने कह दिया और तुमने बिलीव भी कर लिया. Don't get into this kind of, I mean, अच्छा किसी ने कुछ मैसेज किया. अच्छा इसी नहीं किया होगा. सर where is the application as they won't ask us to differentiate. How do you know they won't ask you to differentiate? I have taken a question from the book itself. Book में तो पूछ रखा है ना. We have to apply it in numerical. Nonsense. Who told you?
अभी सीखो। मैं कैलकुलस के फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि कैलकुलस के लिए आप अभी ना मतलब नर्सरी स्टैंडर्ड में हो, जैसे ऐसे समझो, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट मेकिंग यू बिलीव द एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग। मैं फिर कहता हूँ, फर्स्ट क्लास में भी मैंने कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ, मान लो बचपन में स्कूल में जब आपको टेबल सिखा रहा था कोई भी टीचर, उस समय अगर तुम सोचते कि नहीं हम टेबल क्यों याद कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, या एक डिजिट का सीख लिए तो 2 डिजिट या 3 डिजिट के सीखने की क्या जरूरत है, एक ही चीज तो है, तो आप कभी नहीं सीख पाते। इसका क्या यूज है बताओ, ये सब चक्कर में पड़ते तो आप कभी नहीं सीख पाते। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आज के स्टेज में आपको पता है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, इट मीन्स यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट। सेम थिंग इज विथ कैलकुलस। राइट नाउ कैलकुलस में आपका वही नर्सरी वाला स्टैंडर्ड है। अभी से आप ये जिद करके बैठोगे कि मुझे बताओ ऐसा क्यों करते हैं, इसका कहाँ यूज है, इसका कोई यूज है भी या नहीं, मैं सबसे कन्विंस्ड हो जाऊंगा तभी सीखूंगा, तो कभी नहीं सीख पाओगे। क्लियर है मेरी बात? आप खुद सोचिए ना, बचपन में ही आप अगर ये जिद पकड़ Yes, के sir. बैठ जाते कि मुझे बताओ ये जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं इसका कोई यूज है भी या नहीं, सब मुझे पहले बता दो तब हम सीखेंगे, तो कभी सीख पाते क्या? बट एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप सीखते गए, देखते गए कि नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना लाइफ अधूरा है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों पढ़ाया जाता। सेम थिंग इज विथ कैलकुलस। अपने माइंड को अभी बाउंड मत करो ये सोच के कि क्यों है, कैसे है, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं लग रहा है, कोई यूज नहीं है, तो सीख नहीं पाओगे। धीरे धीरे आप खुद सीख लोगे। मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी आपका स्टैंडर्ड कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास 1 के जैसा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। एनी विच वे, v as a function of t is given, we have to find where it is increasing and where it is decreasing। अब देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए, तुम जो कह रहे हो ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू देके कैसे करते हैं, वो भी आप सीख लेंगे। देखिए पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, dv by dt। कोसेंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल से पहले 4 माइनस टी स्क्वायर को बाहर किया, फिर 1 प्लस 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी बार 1 प्लस 5t स्क्वायर को बाहर रखा और 4 माइनस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। देन 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 0 प्लस 10t प्लस 1 प्लस 5t स्क्वायर इंटू माइनस 2t, so 40t minus 10t cube minus 2t minus 10t cube, so finally it will become minus 20t cube minus 38t। देखना तो कहीं अगर मिस्टेक हुआ हो किसी कैलकुलेशन में तो बताना। Yes, sir. यस सर, प्लस 38 है। और कहीं ऊपर में कोई मिस्टेक है तो बताओ। नो सर, नो सर, करेक्ट है। सर बाकी सब ठीक है। पक्का? तो यस सर। माइनस 2t कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर। तो 10t स्क्वायर माइनस 19 ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर अच्छा, अब देखो सब लोग देखो, नंबर लाइन पर अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मुझे t की 2 वैल्यू मिली, एक तो t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू अंडर रूट 19/10। कुछ तो आएगा,
न्यूमेरिकल वैल्यू? यस सर। अब t की वैल्यू 0 से कुछ कम रखो इस एक्सप्रेशन में dv/dt में, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव। पक्का? मैंने चेक कर रहा हूँ। तो लाइक अगर हाँ सर, नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस हाँ सर, नेगेटिव मिलेगा हमेशा? सर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा और फिर 1 हाँ। से इन्फिनिटी तक हाँ सर। पूरा नेगेटिव जाएगा। एक और और एक रूट होगा ना? एक सेकेंड बेटा, एक और रूट होगा -√19/10 होगा ना? x² जी सर। -1 जी इक्वल सर। टू 0 के दो रूट होते हैं ना, +1 -1। हाँ Yes. सर। यस सर। श्योर? तो अब मुझे इस सारे इंटरवल में dv/dt का साइन बताइए, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है? सर 0 to √19/10 में पॉजिटिव आ जाएगी सर। इसमें पॉजिटिव आएगी? हाँ सर। उसमें नेगेटिव आएगा ना? नेगेटिव आएगी बेटा ना, या Yes. पॉजिटिव आएगी? देख लो, मुझे नहीं पता। सो 1 तक के वैल्यू में पॉजिटिव आएगा, उसके बाद नेगेटिव जा रहा है। यस सर, मेरे को भी वही आ रहा 1 है। के बाद पूरा नेगेटिव जा रहा है, लाइक 2 3 एंड देन फिर 0 के पहले भी। √19/10 मीन्स √1 √2 के आसपास हुआ अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. सर। यस सर। अप्रोक्सीमेटली। 1.4 के आसपास हुआ अप्रोक्सीमेटली। यस यस सर। सर। अब जो मैं कहता हूँ वो सुनो। t की वैल्यू 1 पुट करो, पॉजिटिव आया। यस सर। t Yes, की sir. वैल्यू -1 पुट करो, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। नेगेटिव आया? श्योर? नेगेटिव। अच्छा, 1 से ज्यादा t की वैल्यू 2 पुट करो। 2 तो इधर का लाइन है ना? हाँ यस सर, सर। वो नेगेटिव आ सर। जाएगा। तो वो नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। t इज इक्वल टू -2 पुट करो, पॉजिटिव। 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 वो पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी तक सर फिर पॉजिटिव ही है बस फिर। ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा इसका कि VT इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ कहाँ पर? तो -∞ टू -√19/10 यूनियन 0 to √19/10। Am I clear? यस सर। यस सर। And V as a function of C is decreasing -√19/10 to 0 union √19/10 to infinity। समझ आया? यस सर, कि सर हमने सिर्फ उसके रिजल्ट्स को कंपाइल किया। हाँ। अच्छा, प्रभास ने लिखा सर ये पार्ट फिर से समझाओ ना, 2 नहीं समझा मैं। मिनट। प्रभास ने पूछा कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है बेटा कि t इज टाइम? नहीं लिखा है ना? प्रभास, आपका मैसेज पढ़ा मैंने।
क्वेश्चन में इट इज nowhere mentioned that t is time, so why should we assume it unnecessarily, right? ओके सर। सेकेंड, सबका मैं जरा मैसेज पढ़ लेता हूँ, इसका क्या काम है। प्रणय बेटा सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अच्छा, अब देखो बेटा, मतलब अदरवाइज मतलब मैंने जो कहा, मेरा पर्पस आपको समझाना था इसलिए कह रहा हूँ। अब मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये फंक्शन t इज इक्वल टू 5 पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बता सकते हो बिना t इज इक्वल टू 5 वैल्यू पुट किए हुए? Yes, sir. क्या होगा? नेगेटिव होगा। डिक्रीजिंग होगा ना। कुछ भी पूछे, कोई भी वैल्यू पूछे, हम बता सकते हैं। हर वैल्यू पर इंडिविजुअली पुट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? प्रणय बोलो। Yes, sir. ठीक है, नाउ सपोज मेरे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें कि 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ ऑप्शन कोई भी वैल्यू रह सकता है, कोई भी सबसेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो अब सब में हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करके चेक नहीं करेंगे ना। Yes, sir. ठीक है, ये हुआ। और बोलो, और कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। और हम्म, सर नंबर लाइन में मुझे आपने जो प्लॉट किया ना t इक्वल्स टू √19/10, वो मतलब वो किया t इक्वल्स टू 0 समझा, लेकिन वो वैल्यू कैसे फाइंड किया आपने? ये वैल्यू बेटा dv/dt वो का ना फंक्शन दिख रहा है। हाँ सर। तो ये 0 कहाँ कहाँ पर है? t इज इक्वल टू 0 पर 0 है, t इज इक्वल टू √19/10 पर 0 है, एंड t इज इक्वल टू -√19/10 पर 0 है। हाँ सर समझ गया। Yes, sir. तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर 0 है। हाँ सर। तो इन तीनों पर तो 0 है, इसके अलावा किसी t पर क्या है नहीं मालूम, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखेंगे। ओके सर, थैंक यू। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद फिर हम लोग को एक बार कैसे आइडेंटिफाई करें वो बताओ ना। अच्छा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया तो देखो, यस सर। जैसे √19/10 है, हाँ सर। तो √1.9 यस सर। मीन्स 1.4 के आसपास की वैल्यू है। तो इसके आगे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है? तो 1.4 के आगे का कोई एक वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने 2 पुट करके देखा इसमें, तो नेगेटिव आया। 0 से 1.4 के बीच में 1 पुट करके देखा तो पॉजिटिव आया। 0 से -1.4 के बीच में -1 पुट करके देखा तो नेगेटिव आया। -1 से इधर कोई वैल्यू -2 पुट करके देखा तो पॉजिटिव आया। कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो। ओके सर, अंडरस्टूड। है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है स्कूल में सर ने आप लोगों को एक वेवी कर्व मेथड सिखाया होगा किसी पॉलिनोमियल का साइन चेक करने का। नहीं सर। सर बट ये तो सर सिखाया नहीं, बट ये तो लाइक Yes, sir. कॉमन सेंस है लाइक सर। हाँ मतलब मैं तो नाम भी नहीं लिया क्योंकि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, इसीलिए सब्जेक्ट बता रहा हूँ। अदरवाइज ये है कॉमन सेंस। ठीक है। Yes, sir. यस सर। वाइट कपड़े कितने हैं, ये कपड़े कितने हैं, तुम्हारे हैं। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्या ऑर्बिटर लेते हैं या दो क्वेश्चन लेते हैं? ये दो क्वेश्चन कीजिए। सर ये सिर्फ प्रोडक्ट थ्रू से करना है ना? हाँ प्रोडक्ट थ्रू और कुछ से मतलब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो नहीं मतलब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला नहीं फाइंड करना है ना इसमें? नहीं 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 हाँ वो मैं लिख रहा हूँ इसलिए ऊपर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? सर एक सेकंड। फर्स्ट वाला हुआ सेकंड। अच्छा, फर्स्ट वाला मैं ऐसे ही आंसर लिख देता हूँ क्योंकि अब आप लोगों का उतना आ गया होगा। 4t² माइनस t इंटू 3t² माइनस 16t प्लस t³ माइनस 8t² प्लस 12 इंटू 8t माइनस 1। ऐसा कुछ आया है आंसर? हाँ सर। हाँ, इसी को फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा वो होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला देखो। तो 1 प्लस √x³ को बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3x⁻⁻4 x⁻⁻1/3 तो 2/3 x⁻⁻1/3 -1 -2/3 प्लस दूसरी बार x⁻⁻3 -2 थर्ड रूट ऑफ x, इसको बाहर रखा और उसको डिफ्रेंशिएट किया तो x⁻3/2 का 3/2 और 3/2 -1/2 √x। ये आपका सेकेंड का आंसर होगा। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। सर मतलब इधर तक ही आंसर रखेंगे तो चलता है? चलता है वाली बात नहीं है बेटा, आपको क्या है ना कि सीखना है। अब जिस किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, उस बुक में आंसर किस स्टेज तक सिंप्लीफाई करके दिया है वहां तक करोगे तभी चेक होगा ना कि सही किया कि गलत। हाँ मतलब सर अभी तो सब सिंप्लीफाई किया है, मतलब हाँ, फिर भी बाकी ऐसे सिर्फ पूछ रहे जिस किसी भी बुक से आप करेंगे उस बुक के आंसर में जहां तक मैच करना है वहां तक सिंप्लीफाई करना होगा। इसका कोई रूल नहीं है कि यहाँ तक करना है या यहाँ तक नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।